हाय कैंसेरियंस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ फेब्रुअरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग, करियर रीडिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ की रीडिंग। ओके, ऑल इन वन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, दैट कीप्स मी गोइंग। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी कैंसर। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कैंसर है, कर्क राशि है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ओके, आई विल सी योर लव लाइफ, योर करियर एंड योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, तो सभी के लिए आई विल पुल वन कार्ड फ्रॉम एनर्जी ओरेकल, टू कार्ड फ्रॉम चक्रा विजडम ओरेकल एंड आई विल यूज अननोन टैरो डेक, वाइल्ड अननोन टैरो डेक। ओके, this will be for your love life, this will be your career and this will be for your spiritual growth. Okay, guidance for your love life, guidance for your career, guidance for your spiritual journey. ओके, लेट्स सी। पहले लव लाइफ देखते हैं, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव जजमेंट एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर मुझे एक पॉज नज़र आ रहा है, एक ब्रेक नज़र आ रहा है आपकी करंट सिचुएशन में, जहाँ आप लोग पॉज लेकर सोच रहे हैं और ये पॉज जो है आपका ना चाहते हुए भी हो गया, बिकॉज ये डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन चाहते हैं कि आप एक पॉज लें आप दोनों, और आप दोनों ही सिचुएशन को थोड़ा सा समझें, फिर एक दूसरे की तरफ आप एक्शन लें। ठीक है, आपके लिए कार्ड्स हैं, आपकी एनर्जीज हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी इशू होने की वजह से कि रिलेशनशिप में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, उसमें न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, इसीलिए आप वॉक अवे कर गए हैं। तो यहाँ आपकी तरफ से मुझे एक लेटिंग गो वाली वाइब्रेशन आ रही है कि आपने लेट गो करा है इस सिचुएशन को। ठीक है, भगवान पर छोड़ देना लाइफ। आपके पर्सन की एनर्जी वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन देखिए बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, विक्टोरियस होना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो जानते हैं। अगेन आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे रहते हो, बहुत अटेंशन उनको मिलता हो, इसलिए वो पहले जो है आपको लाइफ में भी निगलेक्ट करते रहे हों, बट अब जो है उनकी सिचुएशन इस तरह से है कि आपने ये जो ब्रेक लिया है, इस वजह से आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह से है कि वो बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ बहुत स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, अगर आप वेट कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके, लेट्स सी फरवरी मंथ में, नेक्स्ट वीक में आपका क्या एनर्जीज हो सकती है। वी हैव स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसी सिचुएशन 100% आगे बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ रही है। आप लोगों को आई थिंक समय और यूनिवर्स ही आगे पुश कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, समझने के लिए, आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं। आप दोनों की ही मुझे लग रहा है कि लाइक एनर्जी इस तरह से कि आप लोग मिस अलाइनमेंट में हैं। आप दोनों को प्यार है बट पता नहीं चल रहा है डायरेक्शन क्या देनी है, कैसे इन चीज़ों को आगे लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग ना जैसे लॉस्ट हो जाता है ना इंसान, रास्ता नहीं मिलता है तो रास्ता भटक जाता है, तो उस तरह से आप भटके हुए टाइप लग रहे हैं। बट आपको यूनिवर्स जो है डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को आगे जो है बढ़ा सकते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या है। वी हैव क्वेस्ट एंड वी हैव ग्रीफ।
ओके, एनर्जी ओरेकल से वी हैव कॉर्निकोपिया विच इज़ ब्लेसिंग्स। एंड अगेन मैं अलाइनमेंट की बात करी थी, यहाँ पर 11 नंबर मुझे यही दिखा रहा है कि आप लोग अपने दिल की, अपनी सोल कॉलिंग को नहीं सुन पा रहे हैं किसी वजह से, और वही यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा बस इस सिचुएशन को ना थोड़ा सा और एफर्ट्स थोड़े से डालने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जस्तोजहद और करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत लॉस्ट और ग्रीफ वाली एनर्जी में आप दोनों ही, तो उस चीज़ को हील करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रहने दीजिए। दुख की एनर्जी हमें अगेन यही दिखाती है, हमारी ईगो बोलती है ये नहीं है वो नहीं है, बट हमारी सोल जिस चीज़ को चाहती है हम उसको नहीं सुन पाते हैं, हम गुड वाइब्रेशंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर यही मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, और रिक्वेस्ट इस सिचुएशन पे गिव अप ना करने की ज़रूरत है। तो गिव अप मत कीजिए इस सिचुएशन पर, आपके लिए ब्लेसिंग ज़रूर यूनिवर्स ने रखी हुई हैं, बिकॉज यहाँ जजमेंट कार्ड है, स्टार है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। ठीक है, और कॉर्निकोपिया का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि कुछ न्यू हो सकता है, और अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो भी आपके लिए एक न्यू पर्सन की एंट्री होती मुझे नज़र आ रही है लव लाइफ में। ओके, लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। messages for career, messages for career life for cancers, okay, we have 10 of cups, 8 of wands and star। यस, देखिए वही कार्ड्स कुछ कुछ मैचिंग से आए हैं कि चीज़ें आप लोगों के लिए लाइक ना, आप ऐसा हो सकता है कि एक होता है ना, वो बचपन में हमारे एक गाड़ी होती थी छोटी सी, अगर आपको याद हो खिलौने में, वो थोड़ा सा पीछे खींचते थे तो वो और आगे और तेज़ी से भागती थी, जितना पीछे खींचते थे उतना ही दूर और आगे वो भागती थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा स्टैग्नेंट में भी आप हो गए थे आपकी लव लाइफ की वजह से, या वैसे ओवरऑल यहाँ एक एनर्जी मुझे आ रहा है कि स्टैग्नेंसी थी, तो वो बहुत ही रफ्तार तेज़ पकड़ने के लिए ही थी। तो यहाँ 8 ऑफ बॉन्ड्स एनर्जी है, स्टार एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स एनर्जी है, जो मुझे ये दिखा रहा है कि आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आने वाली है। ठीक है, आपके करियर की गाइडेंस कार्ड देखते हैं। वी हैव कॉम्प्लेसेंसी एंड बैलेंस। ये ऐसा बहुत नेगेटिविटी को जो भी देख रहे थे ना, ठीक है, अपनी लाइफ में, तो वो चेंज हो रहा है, वो आपको बैलेंस आउट यूनिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, वो बैलेंस करने की जो एनर्जी है आपके आसपास है। ठीक है, वी हैव थर्ड चक्रा, आर्कएंगल माइकल। देखिए अगेन यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आया है, आर्कएंगल शैमुएल। आर्कएंगल शैमुएल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको आपको पावर दे रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाएं। आप जो कर रहे हैं आप उससे भी ज़्यादा कैपेबल हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करें, और वो पुश करने के लिए आपको हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक भगवान ने दिया हो, और अब वो आपको पुश कर रहे हैं कि आप और बेटर करें, और आपके करियर में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं तो आपको एटलीस्ट एक बहुत अच्छे से डायरेक्शन मिल जाएगी इस वीक में। ओके, लेट्स सी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। We have Mother of Pentacles, which is Queen of Pentacles, Two of Wands and Mother of Swords. Wow.
मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी भी है और यहाँ पर सोच भी, दोनों ही चीज़ें अगर आप कंबाइन कर लेते हैं तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आप फरवरी में मुझे आप अपना एक स्टेबल एनर्जी में भी आते हुए नज़र आ रहे हैं और आप ऐसी सोच को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए खुद ही चेंजेस लेकर आएगी। एंजल्स की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है आपके ऊपर कि आप दोनों ही क्वींस एनर्जी में आ रहे हैं और आप फोकस्ड हो रहे हैं अपने गोल्स की तरफ, अपनी लाइफ में कलर्स को भरने की तरफ। यहाँ पावर, पैशन और फोकस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस चीज़ का आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं तो बी अलर्ट। आपको साइंस मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको गाइडेंस मिल सकती है आपके स्पिरिट्स की तरफ से। तो आप अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखें, रिसेप्टिव रखें। हियर आई एम गेटिंग अगेन रिसेप्टिव। जो चीज़ें आने वाली हैं उनके लिए रिसीव करने के लिए भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है, ठीक है। मनी अच्छा हो सकता है और यहाँ पर मदर ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों को कट ऑफ कर रहे हो इस वक्त के, जो आपकी एनर्जी को सूट नहीं कर रहा है वो उन्हें कट ऑफ करते चले जा रहे हैं। तो अगेन थोड़ा सा आप फोकस्ड और कामनेस के साथ ये चीज़ करें, ठीक है। वी हैव इम्पेशंस एंड वैनिटी। यस, देखिए ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये अगेन आपके थ्रोट चक्रा से थ्रोट चक्रा में आपके में भी ट्रबल चल रहा है तो वो चीज़ आपकी सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे इम्पेशंस है कि चीज़ों को अभी कर लेना, ठीक है। वैनिटी अगेन अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है नेक्स्ट वीक में। एंड वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। यस, अगेन आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है गाइस। स्पिरिचुअल स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं जो आपको पुश कर रहे हैं कि आप हील करें। जो चीज़ें आपने अभी तक एक डार्क एरिया में फेंक रखी हैं और उन पर आप लाइट नहीं डाल रहे हैं, अपने शेडोज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी शेडोज़ में आप उनको ये सोच रहे हैं कि दिस इज़ नॉट मी, उनको डिनाई करके, तो वही चीज़ को आपके स्पिरिट गाइड्स पुश कर रहे हैं कि उन शेडो साइड्स को आपको वो भी आपका ही एक पार्ट है। तो आपको उनको ये नहीं सोचना है कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, आपको उनको एम्ब्रेस करना है, ठीक है। और जब आप उनको एम्ब्रेस करते हैं बहुत खुलकर, उसी में ही ट्रू फ्रीडम है। आपकी शैडो को ही अगर आप पसंद कर लेते हैं, आपकी कमियां आपको पता होती हैं, आपकी वीकनेसेस आपको पता होती हैं, तब आपको पता चलता है आपकी असली स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। आपकी वीकनेस आपको इसलिए नहीं पता होनी चाहिए कि लाइक वो आपके आड़े आती हैं या वो छुपाने की चीज़ है। आपकी वीकनेस आपको इसलिए पता होनी चाहिए ताकि आप उस पर काम कर सकें। और अगर आप पता ही नहीं करना चाहेंगे, आप उनको सोचना ही नहीं चाहेंगे, आप उनको मानना ही नहीं चाहेंगे कि आपके अंदर कोई वीकनेस हो भी सकती है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, ठीक है। और राइट लोग, जो राइट पीपल हैं, वो आपकी लाइफ में आएंगे और आपको उन शेडोज़ के साथ भी एम्ब्रेस करेंगे, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड कीजिए। एंड अगेन आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं और वो आपकी हीलिंग में आपकी हेल्प कर रहे हैं। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. This was a beautiful reading. I hope you liked it too. Do come back for more. Till then, take care, love and light.